ये संकट है, इस संकट के घड़ी में सिर्फ संकट के लिए नहीं, लेकिन उसके आगे की सारे जिंदगी में कुछ सोल्यूशन अगर आगे आता है तो इस संकट की ये उपलब्धि होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच नितिन भाई। आपने बहुत अच्छे तरीके से सिटी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के मुद्दों के बारे में रखा। जो साथी सचिवालय के हैं वो लिख रहे होंगे रिजोल्यूशंस के लिए, लेकिन हाँ, ये बात बहुत सही है कि जो शहर के जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं उनके मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पे बहुत देखने को नहीं मिले, और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके बारे में इसका विवरण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता सिस्टर लिजी, आप हैं क्या? सिस्टर लिजी तेलंगाना डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन से हैं और वो डोमेस्टिक वर्कर्स के मुद्दों की बात रखेंगे। कोविड के टाइम पे उनके साथ क्या परेशानी झेलनी पड़ी। सिस्टर लिजी। अच्छा, सिस्टर लिजी मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम रहेगा। धर्मेंद्र भाई, आप हैं क्या हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी से? जी 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 जी, तो आप स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दों पे थोड़ी अपनी बात रखें। जी जी, सबसे पहले तो जनता संसद के आयोजकों को और इसमें शामिल तमाम बहनों और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात हॉकर्स के संबंध में रखूंगा। कोविड की शुरुआत में ये कहा गया और समझा गया कि कोविड गैर बराबरी नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे पैंडेमिक का असर बढ़ा हम लोगों ने देखा कि जो कोविड का प्रभाव था और कोविड से रिलेटेड जो पॉलिसीज थी, लॉकडाउन पॉलिसीज खासकर, उसका जो असर हुआ उसमें काफी गैर बराबरी थी, और जो गरीब तबका था, जो मेहनत कश मजदूर अवाम था, उस पर इसका ज्यादा ही बुरी मार पड़ी है। जो सिटी स्पेस है, जो शहर का इलाका है, उसके अंदर जो शहर को जीवंत करता है, जो उसको सेफ करता है, जो लाइवली बनाता है, वाइब्रेंट बनाता है, और जो सबसे ज्यादा दिखने वाला तबका है उसमें से एक महत्वपूर्ण तबका अपना स्ट्रीट वेंडर्स है, जिसको रेहड़ी, पटरी, खोमचा, खोखा, कई नामों से लोग जानते हैं अलग अलग शहरों में। ये अचानक ही 24 मार्च को जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, दिखना बंद हो गया। सारे गलियां सुनसान हो गई, मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया और सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स नदारद हो गए। इसका परिणाम क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर्स हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उसके अंदर तकरीबन जो 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमई हैं एज पर द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स। उस 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमई में से 99.5% एमएसएमई माइक्रो लेवल के हैं, सूक्ष्म हैं, बहुत छोटे हैं। वो छोटी चीजें बनाते हैं, वो सस्ती चीजें बनाते हैं। इनको मार्केट देने का काम रेहड़ी पटरी और हॉकर्स ही करते हैं। दूसरी तरफ हमारे किसान भाई और बहन हैं। हम जानते हैं कि किसानों के अंदर भी 86.2% छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मार्जिनल हैं, स्मॉल हैं। ये जो हमारा छोटा किसान है, ये जो हमारा सूक्ष्म उद्योग है, इसको बाजार देने का काम अगर कोई करता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेहड़ी पटरी वालों की होती है, छोटे दुकानदारों की होती है। रेहड़ी पटरी के काम पर रुकावट का असर ये हुआ कि ये पूरी सप्लाई चेन, बैक एंड से लेकर फ्रंट एंड तक पूरी की पूरी सप्लाई चेन ठप हो गई, और किसानों के साथ साथ एमएसएमई के मजदूरों पर और शहर में रहने वाले शहरी गरीबों पर इसका प्रभाव पड़ा। एक तरफ उनका माल बाजार तक नहीं आ पा रहा था, दूसरी तरफ गरीबों के पास सस्ता और सुलभ माल नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, लॉकडाउन से काफी पहले हमारे तमाम राज्य सरकारों ने कई जगहों पे वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजारों को पहले ही बंद कर दिया गया था। तो स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर तो कोविड की मार लॉकडाउन से पहले से शुरू हो गई थी। और जब लॉकडाउन हुआ तो हालांकि भारत सरकार की जो लॉकडाउन गाइडलाइंस थी उसके अंदर ये कहा गया था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसेंशियल आइटम्स होंगे,
लेकिन उस गाइडलाइंस का जो लोकल लेवल पे पालन हुआ, जो लोकल अथॉरिटीज ने जिस प्रकार से इन्फोर्स किया, वहां कंफ्यूजन था, वहां गैप था, और गैप की वजह से मनमानी का काफी स्कोप था। और हमने देखा कि किस प्रकार से गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर एक तरह से पुलिस राज स्थापित हो गया था। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसेंशियल आइटम्स करार दिए गए थे, उनके मूवमेंट को तरह तरह से कई नामों पर रिस्ट्रिक्ट किया गया, और परिणाम ये हुआ कि अधिकांश रेहड़ी पटरी वाले बिल्कुल घर पर बैठने को मजबूर हो गए, और जो घर से बाहर निकल रहे थे उनके स्वागत करने के लिए डंडे थे और तमाम तरह की असुविधाएं थी। एक खास आपको ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि जो शुरुआती दौर था कोविड पेंडेमिक के बढ़ने का, उसमें मीडिया ने और सोसाइटी के एक तबके ने, मैं कहूंगा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, तबलीगी जमात को टारगेट करते हुए एक ऐसा माहौल बनाया जिसके अंदर एक खास धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया, और परिणाम स्वरूप उस खास धर्म विशेष से जुड़े हुए जो हमारे रेहड़ी पटरी के भाई और बहन थे, उनको एक विशेष प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ा, और वो कई लेवल पे विक्टिमाइज हुए। अब हम देखते हैं कि जब स्ट्रीट वेंडर्स ऑलमोस्ट फल और सब्जी वालों को छोड़ दे, तो बाकी सब जब काम से बाहर हो गए, तो उन तक जो सरकारी मदद पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी मूल वजह वही है जो तमाम बाकी जो साथियों के साथ है, वो ये है कि ये ज्यादातर लोग माइग्रेंट हैं, प्रवासी हैं, दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से आए हुए लोग हैं। उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है सरकार के पास। अगर सरकार मदद करना चाहती भी थी तो उसके पास, सरकार के पास वो साधन नहीं था, क्योंकि उनके पास ना उनका नाम था, ना उनकी पहचान थी, और ना उनका अकाउंट था। तो कुछ राज्य सरकारों ने कोशिश की उनकी मदद करने की, जैसे मैं कहूँ उड़ीसा ने 3000 रुपए का ऐलान किया कि दिया जाएगा, यूपी ने 1000 रुपए का, और तमिलनाडु सरकार ने 1000 रुपए का। लेकिन ये जो राशि थी सहायता राशि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये सिर्फ उन्हीं को मिल पा रही थी जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास था, और रिकॉर्ड उन्हीं का था जिनका सर्वे हो चुका था और जिनका सर्वे में नाम था। अब ये जो सर्वे है ये आता है स्ट्रीट वेंडर कानून, जो 2014 में इस देश के अंदर पास हुआ और 2014 से लागू है। आज कानून के 6 साल के बाद भी हालात ये हैं कि कानून का पहला काम था वो था कि टाउन वेंडिंग कमिटीज बनाई जाए हर शहर के अंदर। टाउन वेंडिंग कमिटीज हर शहर में नहीं बन पाई। टाउन वेंडिंग कमिटीज तो दूर की बात है, उस कानून के अनुसार जो स्टेट लेवल पे रूल बनना था, इन 6 सालों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे वो रूल भी नहीं बन पाया है। अगर मैं नाम लूं तो उत्तराखंड और तेलंगाना, जहां रूल भी नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स की स्कीम बननी थी इस कानून के तहत, वो स्कीम अभी तक नहीं बन पाई है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, फिर से मैं कहूंगा महाराष्ट्र, स्कीम तक नहीं है। सर्वे तो दूर की बात है। जहां सर्वे हुए, धर्मेंद्र भाई कंक्लूड करें, माफी चाहता हूं। जहां सर्वे हुए वो सर्वों ने सर्वे काफी एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस देखा गया है, लोगों को बाहर रखा गया है। और ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो सर्वे टीवीसी की निगरानी में होना चाहिए था और जिस टीवीसी के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स के जीते हुए प्रतिनिधि होने चाहिए थे, ये टीवीसी एक्ट के वायलेशन से बने हैं कई जगहों पे। और उसमें कई जगह तो अधिकांश जगहों पे इनफैक्ट जीत कर आए हुए प्रतिनिधि टीवीसी में रेहड़ी पटरी के हैं ही नहीं। और परिणाम बिल्कुल साफ था कि जो सर्वे हुआ वो आधा अधूरा हुआ और ज्यादातर लोग सर्वे से बाहर हो गए। एक तरफ स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पे मार पड़ी और हम उन तक सहायता नहीं पहुंच पाए, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ई कॉमर्स कंपनीज को मई के महीने में ई कॉमर्स कंपनीज को अलाउ किया गया। और अब ये आंकड़े आ रहे हैं कि मई के महीने में काम पर वापस आने के बाद अमेजॉन, स्विगी, फ्लिपकार्ट का जो सेल है, जो उनका मुनाफा है, वो प्री कोविड लेवल को भी बीट कर चुका है। मतलब कोविड के पहले उनके जो सेल थी, उनकी जो आमदनी थी, वो उससे आगे निकल गए हैं। नीतिगत स्तर पर सरकार कुछ जो पहलकदमी ले रही है वो बिल्कुल दूसरी दिशा की तरफ जा रही है। इस पेंडेमिक के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक समझौता, एक लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश जारी रखी, और जिसके तहत डिजिटल ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की बात है। और इसके अंदर यह भी आशंका है कि जो हमारी अपनी डिजिटल पॉलिसी है, हमारी अपनी डेटा पॉलिसी है,
उसको ये अमेरिका और भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता है वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हाल के दिनों में मुकेश अंबानी ने अपने जियो प्लेटफॉर्म के जरिए और उनके पीठ पे हाथ रखने वाले फेसबुक और गूगल और उनसे मुकाबला करने वाला अमेज़न और तीसरी कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेलर वॉलमार्ट, इन लोगों ने इस लॉकडाउन के दरमियान भारत की सरजमी को पहचाना है और यहाँ के बाजार पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भारत सरकार की नीतियां और भारत सरकार के साथ अमेरिका की चल रही आर्थिक व्यापारिक संधि की वार्ता इस पूरी दूसरी दिशा में ले जाएगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज समय है कि हम इस कोविड से और इस पैंडेमिक से सही सबक लें और अपने इंडियन ट्रेडिशनल पारंपरिक रिटेल सिस्टम, सप्लाई चेन जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे दुकानदारों की अहम भूमिका है, उसको प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें। थैंक यू धर्मेंद्र भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने स्ट्रीट वेंडर्स, एमएसएमई सेक्टर और भारत का जो पूरा ओवरऑल जो ट्रेड रिलेशंस है उसके बारे में अपनी बात रखी। साथ ही उसके रिजोल्यूशन में इसको जरूर ऐड करेंगे। मैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए मैं रिक्वेस्ट सिस्टर लेजी